नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के MCQs जो आपकी ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो पे बना रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बेरी बेरी रोग जो है आपके विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका, मेंढक में दांत होते हैं, इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा होमोडोंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अगर हम बात करें मेंढक के दांत तो होमोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? देखिए, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लैक्टोज? ये आएगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, दांत का शिखर बना होता है। दांत का जो शिखर है ये बना होता है किसका? डेंटिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है आपके विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत तथा पेशियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कौन सा तत्व है? कैल्शियम है, फ्लोरीन है, आयोडीन है या फिर सोडियम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त का मुख्य कार्य है। पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जनन क्षमता में कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? यह आएगा आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज की किसने की थी? विटामिन की खोज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट दोस्तों? फंक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए में होते हैं। क्या होते हैं डीएनए में? न्यूक्लियोसाइड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड्स। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर देंगे। ग्लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यह आएगा आपका सिस्टिक डक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकाराइड है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाइसैकाराइड है। यह आएगा आपका मल्टोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है दोस्तों? यह आएगा झाड़ियोल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है झाड़ियोल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है?
कौन सा है दुग्ध प्रोटीन दोस्तों? केसीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है दोस्तों? ये आएगा आपका छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? इसका जो सही आंसर है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है रैनिन का श्रवण करने वाला अंग है। कौन सा अंग है रैनिन का श्रवण करने वाला? यह आएगा आमाशय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, स्टोमच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है तो वो है निमेशक पटल, कृमिरूप परिशेषिका, कर्णपेशियाँ, कॉक्सी अस्थि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है पुनरुद्वन भी मिलता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में, इनमें से एक ऑप्शन आपको सही बताना है, कौन सा हो जाएगा। पुनरुद्वन मिलता है तो यह आएगा प्लेनेरिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवृत्ति अंग है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ के पंख व तितली के जो पंख है इनको संवर्ती अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी हार्मोनल बीमारी है? कौन सी है हार्मोनल बीमारी? घींगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, घींगा। अगला प्रश्न है डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म जो है ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब 2 जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? कॉमेंसलिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है, किससे संभव है भूमि अपरदन की रोकथाम? पुनः वन रोपण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पुनः वन रोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन का सिद्धांत था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है प्राकृतिक चयनवाद। ऑप्शन नंबर बी डार्विन का जो सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? सरीसृपों व पक्षियों का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला है सूर्य के प्रकाश से पैराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो ये ओजोन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी O3 उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, ये कौन सा कहलाता है? तो यह आएगा इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? कौन से युग में नहीं था कोई भी जीवन? एंजाइवक जो काल था आपका उसके अंदर कोई भी जीवन नहीं था, मतलब जीवन काल नहीं था। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था उत्परिवर्तनवाद? तो ये आपके डी ब्रिज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ए माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों?
क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब है क्रोमोसोम में परिवर्तन होना, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन। ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है। पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है तो किसका अध्ययन है, जीवाश्मों का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। यह आएगा मीसोजोइक काल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई। यह प्री कैम्ब्रियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे तो यह आएगा क्रोमैग्नॉन मानव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति जो है किस युग में हुई थी, कौन से युग में हुई मानी जाती है मानव की उत्पत्ति, प्लायोसीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, प्लायोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की। क्रिमेनगॉगनॉन ने की थी। क्रिमेनगॉगनॉन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है। आयोडीन युक्त जो नमक है ये मानव शरीर में क्या भूमिका निभाता है, तो थायराइड ग्रंथि के नियमन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। आयोडीन युक्त नमक खाने से मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मानव विकास कहाँ हुआ। दोस्तों मानव विकास जो है ये कहाँ हुआ है, जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे। मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। यह आएगा आपका गोरिल्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये आएगा आपका RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, Fe प्लस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फिर धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका देखिए गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है, तो यह का रेखाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, रेखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है, किसको दिया जाता है। AB रुधिर वर्ग का जो व्यक्ति है उसको रुधिर दिया जाता है तो उसको AB को रुधिर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है, कौन सा है लिंग संलग्न रोग, वर्णांधता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। यह आएगा रक्त परिसंचरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, रक्त परिसंचरण। अगला प्रश्न है एंटीजन है, एंटीजन क्या है। एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। क्या है यकृत। ऑप्शन नंबर बी लीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है।
यह आएगा 22 + x। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है टर्नर सिंड्रोस होता है। टर्नर सिंड्रोस क्या होता है? यह XO। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया रोग है जो। हीमोफीलिया रोग ये आपका आनुवंशिकता लिंग संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए या बी या ओ या ए बी, चारों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति नाम संबंधित है, किससे संबंधित है श्वेत क्रांति नाम? तो ये आपका वर्गीस कुरियन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है RH कारक की खोज करता है। RH कारक की खोजकर्ता कौन है? RH कारक की खोजकर्ता लैंड स्टीनर एंड बीनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है एनाफेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? कैम्बियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैम्बियम। नेक्स्ट है आपका परागण का अर्थ है। परागण का क्या अर्थ है? परागण का अर्थ परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिश्चित फल वह है जिसमें होते हैं। क्या होता है अनिश्चित फल में? बिना परागण और निषेचन के बिना फल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए परागकण क्या है? देखिए परागकण जो है ये नर युग्म को धब्बीद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका आवृत बीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राय होता है तो कैसा होता है? आवृत बीजी पादपों में भ्रूणकोश ये होता है द्विगुणीय। ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बीज किससे बनता है? देखिए बीज जो है ये बीजांड से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है तो क्या कहलाता है? यह आएगा गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुपारी का खाने योग्य भाग है। सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? यह होता है भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भ्रूणपोष। नेक्स्ट है कौन सा फल नट है? कौन सा फल है नट? यह आएगा आपका काजू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नारियल में खाने योग्य भाग होता है। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो यह आएगा भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत बीजी पौधों के बीज में होता है। आवृत बीजी पौधों के बीज में सुप्त एब्रियो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए मक्का का दाना है। मक्का का दाना क्या है? ये वास्तविक फल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है एक सच्चा फल होता है। एक सच्चा फल कौन सा होता है?
एक निषेचित एवं विकसित अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है? सहपत्र और परिदल पुंज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। यह RNA, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका DNA RNA, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है DNA और RNA। अगला प्रश्न देखिए आपका, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? देखिए प्रतिजैविक जो औषधि है ये अधिकतर आपकी जीवाणु में मिलती है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी इवानोस्की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इवानोस्की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु की खोज की थी तो किसने की थी जीवाणु की खोज? जीवाणु की खोज एवी लियोनविक हॉक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु को पादप मानते हैं, क्या मानते हैं जीवाणु को पादप? इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है, तो उपापचय दर जो है ये सर्वाधिक किस में होती है? उपापचय दर जो है ये चूहे में होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब ATP का परिवर्तन में होता है तो उत्पन्न होता है, जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ATP, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है तो ये क्यों माना जाता है? जीव रासायनिक क्रियाओं की उत्प्रेरक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ग्लूकोज की जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 38, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई कौन सी मानी जाती है? यह है कि अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान जो है राइबोसोम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए ये जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कंप्लीट आपको वीडियो देखना है शुरू से अंत तक। और ध्यान रहे, देखिए अपने फ्रेंड्स को आप शेयर नहीं करते तो उनको हेल्प नहीं मिल पाएगी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको। अगला प्रश्न देखिए आपका, देखिए किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? इसका जो सही आंसर है वो है वसा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है?
देखिए भूखा व्यक्ति जो है शरीर के किस भाग का सबसे पहले उपयोग करता है, तो यह आएगा ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में या फिर विभव ऊर्जा में। इसका सही आंसर क्या है, ये आएगा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है अपचय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, अपचय। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में रिकेटस तथा ऑस्टियोमैलेशिया रोग किसकी कमी से होता है। इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। देखिए कोबाल्ट धातु जो है ये किस विटामिन में होती है, B12 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण होता है किससे होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पित्त का निर्माण रक्त में होता है, बी यकृत में होता है, सी गाल ब्लैडर में होता है या फिर डी कॉलिसिस्टोकाइनिन में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यह है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है, विटामिन सी क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है। यह का गाजर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है किस में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ए ऑप्शन दे रखा है, इरेप्सिन द्वारा, बी में स्टेप्सिन द्वारा, सी में पैप्सिन द्वारा और डी में एमाइलोप्सिन द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये है आपका एमाइलोप्सिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरगोश में दांत होते हैं, खरगोश में दांत होते हैं। शी कॉर्डोंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शी कॉर्डोंट। अगला प्रश्न देखिए, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से क्या एक तेलहन है, क्या है एक तेलहन, राई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरस रोग है, वायरस रोग है, इसका इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए वायरस होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी जल्दी इसमें से बता दीजिए क्या होता है। वायरस होते हैं एक कोशिकीय या फिर अकोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय और स्वतंत्र जीन। एक अकोशिकीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स का क्या कारण है या एड्स का कारण है क्या है। यह STLV3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, STLV3। अगला प्रश्न है आपका, देखिए गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है, किस कमी से होती है आपके। यह आ जाएगा आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज है
वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। हरा शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, तो जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विषाणुओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बैक्टीरियोफेज में होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता है। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है, तो ये आएगा इवानोस्की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है पॉक्स विषाणु। अगला प्रश्न देखिए आपका, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था। किसने लिखा था जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को, ओपेरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है ओपेरिन। अगला प्रश्न देखिए आपका, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ। क्या आएगा आपका एनएरोबिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषाणु होते हैं। विषाणु होते हैं आंशिक मृतजीव में, पूर्ण परजीवी में, पूर्ण मृतजीवी में या फिर आंशिक परजीवी में, किस में होते हैं विषाणु, एक पूर्ण परजीवी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है। यह आएगा गोरिल्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है गोरिल्ला। अगला प्रश्न है, चमगादड़ टिड्डे एक कबूतर के पंख होते हैं। चमगादड़ टिड्डे एक कबूतर के पंख कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। उसे सैप्रोफाइट कहा जाता है, सैप्रोफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरीसृपों का अंग है। सरीसृपों का अंग है, यह का मीसोजोइक महाकल्प। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। यह एक आपका मोनोसैकेराइड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है मोनोसैकेराइड्स। अगला प्रश्न देखिए आपका, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। यह का प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, लेकिन शरीर में यूरिया का संश्लेषण नहीं होता है। इसका सही आंसर है मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, एक यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है यूरिक एसिड। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सभी कीट होते हैं। सभी कीट कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था।
इसका जो सही आंसर है यूरियस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। प्रश्न है, उत्सर्जन की इकाई है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन की इकाई है। अगला प्रश्न देखिए आपका, रक्त की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। रक्त की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की जो मात्रा बढ़ती है उसको क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है, एनोरिया, यूरोक्रोमिया या उपयुक्त सभी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरेमिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पक्षी होते हैं, पक्षी होते हैं कैसे होते हैं? यूरोकोटिलिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मनुष्य के वृक्क में जो पथरी है वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कम होता है तो लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए एम्पल्स प्रारंभ होता है, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मेडुला से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, कितनी बार लेता है एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या क्या होता है। देखिए, 14 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में, 14 से 18 बार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है दोस्तों? किसके द्वारा नियंत्रित है? जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइब्रिनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है, हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है नम त्वचा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 16%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका Na+, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मतलब कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है Na+ उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, तो वो हो जाएगा आपका आइरिस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है आपका, सबसे लंबी कोशा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके। सबसे लंबी कोशा है तो तंत्रिका कोशा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रमस्तिष्क,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की जो संख्या है सबसे अधिक होती है तो मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर ए, जो अपना शरीर जो कार्य करता है वो सारे मस्तिष्क से रिलेटेड है। अपनी अंगुलियां भी जो काम करती है पहले मस्तिष्क से जुड़े हुआ है सब कुछ शरीर अपना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है। कौन सा भाग अधिक विकसित होता है, तो प्रमस्तिष्क जो है आपका वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका आग्नेय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है आग्नेय में। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्यूटरी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है प्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी हो दोनों है। कौन सी ग्रंथि जो है अंतः भी है और बाह्य स्रावी भी है, तो ये पैक्रिथॉस आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग होता है, किसकी कमी से होता है, किसके कारण होता है। डायबिटीज़ इंसिपिड्स ये होता है आपके इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है डीनर, मोनोमर, पॉलीमर, उपयुक्त सभी तरह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है। और देखिए अपने दोस्तों को भी हेल्प करने के लिए, मतलब उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प मिल सके, इसलिए वीडियो शेयर किया कीजिए, ठीक है। और वीडियो को शुरू करते ही लाइक ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए आपका, गर्भ निरोध गोलियों में अधिकतर होता है। क्या पाया जाता है गर्भ निरोध गोलियों में अधिकतर, तो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंग होता है। कौन सा जंतु जो है द्विलिंग होता है। इसका जो सही आंसर है वो है जोंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जोंक। अगला प्रश्न देखिए, रजत मछली होती है एक। रजत मछली होती है एक कीट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है कीट। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में लुप्त पक्षी है। कौन सा पक्षी लुप्त है, सिस्ट, डोडो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है डोडो। हाल ही में जो पक्षी डोडो है ये मॉरिशस में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, न उड़ने वाला पक्षी है। इनमें से कौन सा नहीं उड़ सकता है, ईमू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है ईमू। मोर उड़ सकता है, ठीक है। आपका बतख, हंस ये सब उड़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं उड़ सकते लेकिन थोड़ा उड़ते हैं। मतलब जैसे चिड़िया तो पूरे आकाश में घूम लेती है, लेकिन मोर, बतख, हंस ये आपकी ज़्यादा दूरी तक नहीं घूम पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, कीटों का मुख्य लक्षण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 जोड़ी टांगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 जोड़ी टांगे। अगला प्रश्न है आपका, द्विनाम पद्धति के जनक हैं। द्विनाम पद्धति के जनक है तो लीनियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है।
चार कोष्ठीय हृदय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? मछली वर्ग की जो पहचान है ग्रासीय गिलों से होती है, डर्मल शल्क से होती है, युगित पक्षों से होती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि, क्या कारण है इसका? व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि चार प्रकोष्ठ का हृदय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उड़न मछली है, फ्लाइंग फिश है, एक्सोसिट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सोसिट्स। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्गीकरण की आधार इकाई है, वर्गीकरण की आधार इकाई है स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है तो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए आपका, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, देखिए रुधिर स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? Ca++ आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों, शरीर में फास्फोरस, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए फास्फोरस जो है अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, तो क्या होता है मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल? 120 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, देखिए शरीर में सबसे बलशाली पेशी जो है ये पाई जाती है तो ये जबड़े में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग जो है ये बना होता है किससे? उपास्थि का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइटिलेज, ठीक है, साइटिलेज या फिर उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच मान जो है 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव रुकता नहीं तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बिंबाणु में दोष पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है तो वो है आपका एड्रिनल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, देखिए रुधिर का थक्का जमने के लिए कैल्शियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, देखिए रक्त के प्लाज्मा में जो है सबसे अधिक जल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, देखिए रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में 2 सोडियम ऑक्सलेट का उपयोग होता है, मतलब सोडियम ऑक्सलेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है, शरीर में सबसे अधिक
पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो यह है संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। किसने खोजा था दोस्तों? मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम, तो ये आएगा रोनाल्ड रोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ट्रिपोनोसोमियासिस रोग की वाहक है। ट्रिपोनोसोमियासिस रोग की वाहक है, तो ये आएगा आपका सीसी मक्खी, टेसी फ्लाई, टेसी फ्लाई, सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, इससे इस रोग में व्यक्ति को नींद के साथ बुखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है। काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ, ये आएगा आपका लीशमानिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा किन्हें निष्कासित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, यकृत कोशिकाओं पर हमला करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? यह आएगा क्यूलेक्स और फाइलेरियसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्यूलेक्स और फाइलेरियसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा क्या है? एक मांस पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक मांस पक्षी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। यह आएगा आपका लोहे का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, लोहे का। नेक्स्ट है आपका, एलिफेंटेसिस फैलता है। एलिफेंटेसिस फैलता है, किससे फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? यह का केंचुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तिलचट्टे में श्वसन अंग है। तिलचट्टे में श्वसन अंग कौन से होते हैं? ट्रैकिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े जीव फेफड़े लंग्स होते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। मछलियाँ जो है अपना श्वसन गिल्स से करती हैं। तिलचट्टे जो है अपना श्वसन ट्रैके से करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। देखिए, फाइलेरिया रोग का संचरण जो है ये आपके क्यूलेक्स द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फंगस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, फंगस। नेक्स्ट, कौन सा कीट नहीं है? बिच्छू कीट नहीं है। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच ये कीट हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, क्या कहते हैं घरेलू मक्खी के लार्वा को? मैगट। मैगट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है वह कौन सा उद्योग है जो मधुमक्खी से संबंधित है? एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एपीकल्चर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सिल्क वर्क से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में संचारण का साधन है। मधुमक्खियों में संचारण का साधन है नाच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, नाच। नेक्स्ट, टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है?
टीसी टीसी मक्खी जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? ये स्लीपिंग सिकनेस का रोग फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका प्लेग किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? प्लेग प्लेग जो है इनमें से किसी के द्वारा नहीं फैलता है। प्लेग जो है आपका वो फैलता है आपके बैसिलस पेस्टिस नामक जो जीवाणु होता है उससे फैलता है, और इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पीसों से होता है। अगला प्रश्न देखिए, काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? काला अजार रोग जो है निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो आएगा सैंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काला अजार रोग का परजीवी है? कौन सा काला अजार रोग का परजीवी है? तो लिस्मानिया डोनोवानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, लिस्मानिया डोनोवानी। अगला देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया? तो आएगा कार्ल वॉन फ्रिश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, कार्ल वॉन फ्रिश। अगला प्रश्न देखिए, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है? खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है स्टैपिज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, स्टैपिज। नेक्स्ट, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, स्मरण शक्ति हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो आएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक लंबे संकर पौधे में स्वपरागण कराने पर लंबे व बोने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है, किस चीज़ को सिद्ध करता है? ये पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम को सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका आनुवंशिक यांत्रिकी में, आनुवंशिक यांत्रिकी में एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है? देखिए, जंपिंग जीन्स को अब क्या कहा जाता है? तो ट्रांसपोसन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? तो आनुवंशिक जो लक्षण है जनक के संतान में जीन के माध्यम से जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, जीन। नेक्स्ट है आपका, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? जीव वैज्ञानिक जो है 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? ये का विश्व वातावरण दिवस से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, विश्व वातावरण दिवस। अगला प्रश्न है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं? तो क्या कहा जाता है जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से? प्लवक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, प्लवक। नेक्स्ट, मोन घाटी जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ हैं, कहाँ पर है मोन घाटी? मोन घाटी आपकी केरल में पाई जाती है। यहाँ पर जो है पादपों और जंतुओं का दुर्लभ जातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो को रीड कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है? भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कमल। अगला देखिए, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है। इसका जो सही आंसर है, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है, कपास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? भारत में हॉकी स्टिक जो है ये बनती है मोरस अल्बा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, मोरस अल्बा। अगला है, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? देखिए, क्रिकेट के बल्ले जो है
ये स्लेक्स परपरिया से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, परपरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, टी के पौधे का बोटानिकल नेम है टेक्टोना ग्रांडिस। अगला प्रश्न देखिए, बीसीजी का अर्थ है, बीसीजी के टीके लगते हैं ना, बीसीजी का अर्थ क्या है? बैसिलस कैलेमिटा ग्यूरेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला है, फसलों का हेर फेर किस लिए आवश्यक है दोस्तों? फसलों का हेर फेर किस लिए आवश्यक है? तो देखिए, मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? फसलों को हेर फेर मतलब जहाँ पर हमने बाजरा बोया था उस जगह पे हम दूसरे हम ग्वार मोट को बोएंगे और उसकी जगह हम इस तरीके से, और आपका जो मौसम के अनुसार आपका जो बदलता रहता है, गेहूँ आपका जो आपका, ठीक है, रबी की फसल आपकी, खरीफ की फसल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? देखिए, शीतकाल में तुषार पाले का वितरण जो है ये उत्तकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कॉर्नबर्ग। अगला है, एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है वह कहलाता है। एक जीव में जिसमें दो समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है वह कहलाता है तो समयुग्मजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, समयुग्मजी। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, आरएनए प्लस प्रोटीन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? क्या कहा? प्रोफेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, प्रोफेज। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्लीट वीडियो रीड कीजिएगा शुरू से अंत तक और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है एनाफेज फर्स्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? देखिए, डीएनए की खोज जो है सर्वप्रथम की थी मीशर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो यह आएगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स जो है ये किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कोशिका शब्द किसने दिया था? देखिए, कोशिका शब्द जो है ये आपकी रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए, क्लोरोफिल जो है ये आपकी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है। डीएनए आनुवंशिक प्रमाण है, आनुवंशिक पदार्थ है और इसका प्रबल प्रमाण क्या है? बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, जल अपघटक एंजाइम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? देखिए, कोशिका का पावर हाउस जो है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है लगभग कितनी होती है? तो आपकी जो है
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है एटीपी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला बनी होती है, खाद्य श्रृंखला किसकी बनी होती है। खाद्य श्रृंखला किसकी बनी होती है, उत्पादक व उपभोक्ता की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोऑपरेशन से लाभ है। कोऑपरेशन से क्या लाभ है। कोऑपरेशन से क्या लाभ है, तो भूमि उर्वरकता में बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित करती हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओजोन O3 को जो है उत्पादित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है। भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है, वन कटाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत जो है ये कहलाती है आर्द्रता जल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल क्रांति कहाँ होती है। देखिए जल क्रांति जो है ये आपकी चिकनी मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य कड़ी में शाकाहारी होते हैं। देखिए खाद्य कड़ी में शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो घास वगैरह खाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है, तो इसका जो सही आंसर, मिट्टी से जो जल मिलता है वो केशी का जल मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं वो पादप कौन से होते हैं। पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं तो वो है लिथोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिथोफाइट्स। अगला प्रश्न देखिए, वायु का मुख्य प्रदूषक है। वायु का मुख्य प्रदूषक क्या है। वायु का मुख्य प्रदूषक CO है। ऑप्शन नंबर बी CO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बायोम है। बायोम है तो पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं, जीवमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, देखिए आएगा सदैव सीधा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किस चीज़ की कमी रतौंधी में फलित होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा, तो वो है CO2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अल्पकालिक 1 वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। देखिए अल्पकालिक 1 वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, तो ये आएगा आपका 6 से 10 सप्ताह में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है।
देखिए शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है, तो वो है जड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, वो कहलाता है। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, वह कहलाता है तो अधिपादप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरोहण मूल पाई जाती है। आरोहण मूल जो है ये आपकी पान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है। निम्न में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है, तो वो है मटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है। बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर होते हैं वह कहलाता है विविपेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है विविपेरी। नेक्स्ट, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वह कहलाते हैं। वो कौन से पादप होते हैं जीवन में एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, वो आपके मोनोकार्पिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोकार्पिक। नेक्स्ट, पत्तियों में नहीं होते हैं, तो पत्तियों में जो है आपके लेंटिसेल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रबड़ क्षीर वाहिका किसमें मिलती है। रबड़ क्षीर वाहिका किसमें मिलती है, कॉर्टेक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है कॉर्टेक्स। अगला प्रश्न देखिए, जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान है, तो ये आएगा आपका परिंभ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है परिंभ। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि। मेंडल जो है अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 तक अध्ययन किया। ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल वर्षा में होता है। देखिए, अम्ल वर्षा में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है, भोजपत्र किससे मिलता है। भोजपत्र जो है ये आपका बैटूला की छाल से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बैटूला की छाल, इसको ब्रिच भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, लंबे रेशे कहलाते हैं। लंबे रेशे कहलाते हैं तो ये आएगा लिंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लिंट। अगला प्रश्न है, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है। देखिए, सिरका का खट्टापन जो है ये आपकी एसिटिक अम्ल से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाख के कीड़े का पोषक पाइप है। लाख के कीड़े का पोषक पाइप है तो ये आएगा आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लाख के कीड़े का पोषक। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर से खोज की थी। एडवर्ड जेनर से खोज की थी, किस चीज़ की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, तो यह आएगा आपका स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीजन है। एंटीजन है तो ये आएगा एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है एक प्रोटीन। अगला है, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1:1। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है। जैसे अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है, जैसे CO तथा CO2। CO तथा CO2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पीलिया का कारण है। पीलिया का क्या कारण है।
पीलिया वायरस से फैलता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यह आएगा आपका नर या मादा का एक्स अथवा वाई गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि माता पिता दोनों रज्जकहीन होंगे तो उनकी संतान कैसी होगी? रज्जकहीन होंगे तो उनकी संतान जो है सब संतानें रज्जकहीन होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रज्जकहीन। अगला प्रश्न देखिए, किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? तो यह आएगा यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ईस्ट है, ईस्ट है, यह आएगा आपका यूकेरियोटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी कवक सदैव होते हैं? देखिए सभी कवक जो है सदैव मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन या फिर तेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किसके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग होता है? ये आएगा आपका एथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन किस स्थान पर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूरेसिल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है यूरेसिल। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो में हम आपकी जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान रहे आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलते हैं तो 100% आपके क्वेश्चन आंसर राइट होंगे एग्ज़ाम में। तो ध्यान रहे कंप्लीट वीडियो देखिए शुरू से अंत तक और वीडियो को शुरू करते ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु है? दोस्तों बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह आएगा लैक्टोबाइलिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टोबाइसेल्युस। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका बोटुलिज्म क्या है? दोस्तों बोटुलिज्म क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है एक प्रकार का भोजन दूषण क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम जीवाणु द्वारा होता है जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं? वह वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? साइनोफाज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो इसका जो सही आंसर है सबसे छोटा जीव जो है माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है? सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है तो ये आएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और दोस्तों ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो कम्प्लीटली इसको लर्न कीजिएगा। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? ये होता है साइकस से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में तो साइकस जो है ये देखिए साइकस एवं गिंको बिलोबा जो है को लिविंग फॉसिल या फिर जीवित जीवाश्म इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कुनीन प्राप्त की जाती है? कुनीन जो है ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपके सिनकोना से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, इस दवा का उपयोग मलेरिया में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका माइमोसो एडी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, माइमोसो एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर एकत्रित की जाती है। दोस्तों रबर किससे एकत्रित की जाती है? रबर एकत्रित की जाती है तो यह आएगा हीविया या ब्राजिलेंसिस के तने पर टैपिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक थे। नामकरण की द्विनामक जो पद्धति है इसके प्रस्तावक कौन थे? तो कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसने खोजी थी? दोस्तों पेनिसिलिन जो है ये खोज करने वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्त्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका जाइमेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुग्म पाया जाता है। संयुग्म किस में पाया जाता है? संयुग्म तो ये राइजोपस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होती है किसके लिए? लाइकेंस जो है ये बहुत अधिक संवेदनशील होती है, किसके लिए संवेदनशील होती है? तो ये आपकी SO2 और CO के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, बुद्धि भागफल मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? बुद्धि भागफल जो है मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? तो ये वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करके होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया। किसने बताया था जेनेटिक कोड दोस्तों? सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। देखिए मनुष्य में त्वचा के रंग का जो नियंत्रण होता है वो है पोलीजीन्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। DNA की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जो है ये आपकी वाटसन एम क्रिक को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आएगा आपका ग्रेसिलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, ग्लेसिलेरिया। नेक्स्ट जैंथोफिल है। जैंथोफिल क्या है दोस्तों? जैंथोफिल जो है ये पीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पीले रंग का। अगला प्रश्न है आपका, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, क्या कारण है बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार होने का? तो ये जो है नील हरित शैवाल के कारण हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लालपन किसके कारण होता है? लाल सागर का लालपन जो है ये किसके कारण होता है? सागर के जल में ट्रिचोडेस्मियम एरीथेरियम जो है इसमें पाया जाता है। ट्रिचोडेस्मियम एरीथेरियम की उपस्थिति के कारण जो है लाल सागर जो है उसका लालपन होता है। अगला प्रश्न है आपका तो यह आएगा आपका बी ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एंटीबायोटिक क्लोरीन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक क्लोरीन जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये आपके शैवाल से प्राप्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो स्ट्रेच और ऑयल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, स्ट्रेच और ऑयल। अगला प्रश्न है, जलीय काई का कारण है। जलीय काई का कारण क्या है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मांस में संवहन उत्तक बने होते हैं। मांस में संवहन उत्तक बने होते हैं तो इसका सही आंसर है
मृदुतक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है मृदुतक। मॉस में संवर्तन उत्तक बने होते हैं, तो ये आएगा आपका मृदुतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? किसके बीजाणु में होता है क्लोरोप्लास्ट? ये आएगा फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकस में परायण किस माध्यम से होता है? देखिए साइकस में परायण जो है ये किस माध्यम से होता है? तो वायु से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? तो यह आएगा साइकस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है साइकस। अगला है, मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मनुष्य और जानवरों के आंत में पाए जाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये आएगा इस्रेकिया कॉली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है इस्रेकिया कॉली। अगला प्रश्न है आपका, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है ये क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है? यह आएगा रिंग वार्म, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है रिंग वार्म। अगला प्रश्न है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है शैक से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन जो है ये सहजीविता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में बदलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त होती है, सफरन जो है ये प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो क्रॉक्स पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से, ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होती है। क्रॉक्स पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनेन प्राप्त की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किण्वन के खोजकर्ता थे या फिर फार्मेंटेशन के खोजकर्ता कौन थे? तो यह आएगा पास्चर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पास्चर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश स्वयंपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? अधिकांश स्वयंपोषी पादप जो है ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के एक नाम में जीनस और दूसरे में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। देखिए विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है तो यह संचित भोजन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है।
प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? तो यह आएगा प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशित अपघटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में जो है जल के अणुओं का अपघटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है, रूट हेयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका चूषण दाब के कारण। ऑप्शन नंबर सी चूषण दाब, जल मूल रोम में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न देखिए आपका प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली से क्या आशय है? प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है। तो ये आएगा आपका लाल रोशनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है। भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला जो अनाज है वो कौन सा है? चावल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है चावल। अगला प्रश्न है आपका वन अनुसंधान संस्था स्थित है। कहाँ पे स्थित वन अनुसंधान संस्था? देहरादून में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी दून की पहाड़ियाँ, देहरादून। अगला प्रश्न देखिए आपका अवांछनीय पौधों को कहते हैं। अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खरपतवार। नेक्स्ट देखिए CO2 का उपयोग किस में होता है? CO2 का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? तो यह आएगा अंधकार प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अंधकार प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो कोशिका के किस भाग में होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह प्लांट एंड एनिमल सेल में पाया जाता है और यह ऊर्जा ATP के रूप में होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है? ये आएगा आपका पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन नापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? पोटोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। नेक्स्ट पौधों में जल का सेवन किसके मार्ग से होता है? पौधों में जल का सेवन जो है ये किसके मार्ग से होता है? जाइलम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है जाइलम। अगला प्रश्न है आपका कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित होता है। तो ये आएगा पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पौधों में मुरझान किसकी अधिकता से होती है? पौधों में मुरझान जो है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? कौन सा पदार्थ कार्य करता है? तो यह आएगा साइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है साइटोक्रोम। नेक्स्ट
अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाक्सीय श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? अनाक्सीय श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्कोहल प्लस CO2। एल्कोहल प्लस CO2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बैच चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। देखिए, बैच चक्र के द्वारा संश्लेषण जो है फ्यूमेरिक अम्ल से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है फ्यूमेरिक अम्ल। नेक्स्ट, पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है। पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका क्या है? वंश वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वंश वृद्धि। नेक्स्ट, चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देखिए, चावल अनुसंधान संस्था जो है ये पड़ती है आपकी कंटेक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कंटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित हैं? संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें जो है किस कुल से संबंधित है? तो यह आएगा ग्रैमीनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ग्रैमीनी। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये पड़ती है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, देखिए आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है? तो लाइक तो ज़रूर ही करना है, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है? अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है। कहाँ पे स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, ATP संश्लेषण की क्रिया है। ATP संश्लेषण की क्रिया क्या है? ATP संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या है? तो ऊर्जा शोषी। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे हैं। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वे कौन से हैं? मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको NPK निर्दिष्ट करती है? किसको NPK निर्दिष्ट करती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 2 लाख गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 से 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। यह दर्शाता है, यह किसको दर्शाता है? यह किसको दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर निम्नलिखित में से एक के कारण होता है। देखिए, कैंसर जो है निम्नलिखित में से एक के कारण होता है, इसका क्या कारण हो जाएगा? दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपापचय की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? तो इसका जो सही आंसर है, उपापचय की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? प्रोफेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं। देखिए, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो पदार्थ है वो कौन से है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत जो है किसको प्रतिपादित करता है? तो स्लीडन एंड स्वान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन में होता है, जीन में क्या होता है? जीन में क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न है आपका, देखिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस में प्राप्त हुआ था? हरगोविंद खुराना को किस चीज़ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये आएगा आनुवंशिक कोड की खोज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? एक लक्षण प्रमुख बता रखा है तो वो आएगा, पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी क्यों होते हैं? तो आप लोग भी जानते होंगे क्यों उपयोगी होते हैं। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसलिए हरे पौधे हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए, दिन में हमें जो है पौधों के पास में, हरे पौधों के पास में बैठना चाहिए, हरियाली में बैठना चाहिए, ठीक है। लेकिन रात के समय क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। रात के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन नंबर, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जाइलम। नेक्स्ट, श्वसन है, श्वसन है, इसका जो सही आंसर है वो है अपचय प्रक्रिया या फिर केटाबोलिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? देखिए, पौधों में गैसों का विनिमय जो है ये किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टोमेटा। अगला प्रश्न देखिए, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आग की जरूरत नहीं पड़ती है परागण में, हवा, पानी और कीट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलर और मॉलिक्यूलर, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, कहाँ पे है ये? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का जो केंद्र है वो हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, देखिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो ये आपका पड़ता है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो यह आएगा आपका PX174 बैक्टीरियोफेज में, PX174 बैक्टीरियोफेज में हमें मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है तो आएगा डीएनए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है कितनी होती है, तो 46 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए का मूल मात्रक है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो डीए फिंगर प्रिंटिंग, डीएए फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए, सॉरी डीएनए आएगा यहाँ पे, गलत है, यहाँ पे न ओ रहेगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, ग्रे मैटर में होता है, ग्रे मैटर में क्या होता है? ग्रे मैटर में होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो यह आएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न देखिए, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है? प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ये तो आप सभी को पता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि हमारे आंखों में आंसू क्यों आते हैं? प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन का आकार होता है, जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सर्पाकार के जीन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकांग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकांग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी। ऑप्शन नंबर ए स्वयुग्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, HIV में किस तरह का RNA पाया जाता है? RNA और DNA पाया जाता है HIV में। इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? देखिए, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP बनते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने अणु ATP बनते हैं? तो यह आएगा 36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है तो ग्लूकोज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये है न्यूक्लियस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है न्यूक्लियस। अगला प्रश्न देखिए, आलू किस कुल का है? आलू जो है ये किस कुल का है? सोलेनेसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सोलेनेसी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में HIV उन्नत बीज की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा?
जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति स्पष्ट होता है? कोशाभित्ति की उपस्थिति से जो है स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल किसमें मिलते हैं? एमिनो अम्ल प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है तो यह आएगा कवक से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी अनाज। ऑप्शन नंबर सी, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो अनाज पर सर्वाधिक व्यय तेजी से बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? ये दो वर्गों के साहचर्य से बनता है तो शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यह प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, प्रतिजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, किसके द्वारा जो है दूध खट्टा किया जाता है? यह आएगा आपका बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही जमता है, दूध से दही किससे जमता है? दूध से दही बैक्टीरिया द्वारा जमता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया जो है लाभदायक होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लगातार आपके जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, तो ध्यान रहे कंप्लीट वीडियो देखना है शुरू से अंत तक। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।